शैम्पू करते समय या फिर नहाते समय बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा था। टैबलेट्स वगैरह भी लेना शुरू किया। पर्सनली मतलब बाल ना होने की वजह से मुझे थोड़ा सा दोस्तों के बीच में उतना अच्छा नहीं लगता है। वो लोग भी मजाक उड़ाते हैं कभी कभी कि हेयर लाइन नहीं है। और वैसे भी मेरी शादी भी नहीं हुई है अभी। मेरे दोस्तों के बाल बहुत अच्छे हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है उनके बीच में मेरे बाल नहीं है तो मुझे थोड़ा सा बुरा फील होता है। बाल होने की वजह से एक अच्छे सा फील होता है। बिल्कुल हेयर फॉल से, जब मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ था आज से 3-4 साल पहले, उस समय मेरी हेयर लाइन बिल्कुल प्रॉपर ऐसी ही थी। और जब हेयर फॉल के बाद उन्होंने, जब सर्जरी के बाद भी उन्होंने बनाई हेयर फॉल, तो ऐसी ही लाइन बनाई है। मेरा नाम सुदेश धाकड़ है। मेरी उम्र 26 है। मैं हरिद्वार में QHT क्लिनिक में ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ और मैं ग्वालियर से आया हूँ। मेरे हेयर फॉल की शुरुआत 2017 से हुई है। 2017 में मैं पढ़ने के लिए दिल्ली आया था ग्वालियर से, तो शायद वहाँ के पानी और खान पान की वजह से इतना ज्यादा हेयर लॉस होने लगा था। शैम्पू करते समय या फिर नहाते समय बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगा था, तो मैंने कुछ टैबलेट्स वगैरह भी लेना शुरू किया। उससे ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ा, फिर भी बहुत सारे बाल जा चुके थे तब तक। हेयर लाइन जाने के बाद मुझे उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं होता था। वैसे भी मैं टीचर हूँ तो मुझे पढ़ाने में भी उतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हेयर लाइन थी नहीं। बाल भी बिल्कुल अजीब से हो गए थे बागे से। तो अभी मैंने ट्रांसप्लांट के लिए सोचा है। बाल बहुत जरूरी हैं। अगर बाल नहीं हो तो कॉन्फिडेंट थोड़ा सा कम फील होता है। पर्सनली मतलब बाल ना होने की वजह से मुझे थोड़ा सा दोस्तों के बीच में उतना अच्छा नहीं लगता है। वो लोग भी मजाक उड़ाते हैं कभी कभी कि हेयर लाइन नहीं है या बाल झड़ चुके हैं तुम्हारे सामने से, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। प्रोफेशनली मैं बाल ना होने की वजह से उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता हूँ। स्कूल में भी नहीं कर पाता हूँ और अपने जो भी स्टाफ वगैरह के लोग हैं उनके बीच भी उतना अच्छा नहीं लगता है। जब मैं ग्वालियर में था तब हेयर फॉल हो रहा था। उस समय मैंने डॉक्टर से बात की थी, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ टैबलेट्स वगैरह या PRP के लिए बोला था, पर मैं उस समय कुछ अपने काम की वजह से नहीं करा पाया और मेरा हेयर फॉल अब तक हो ही रहा है, उतना ही है। अभी मतलब मेरी हेयर लाइन पूरी तरह से जा चुकी है, तो मैंने सोच लिया कि इसका आखिरी यही उपाय है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ही आपके बाल उतने प्रॉपर हो सकते हैं पहले जैसे। बाल ना होने की वजह से बिल्कुल फैमिली और पर्सनल जितने भी दोस्त हैं उन सबका प्रेशर तो रहता है। वो सभी कभी ना कभी कहते ही हैं कि तुम्हारे बाल नहीं है। तो और वैसे भी मेरी शादी भी नहीं हुई है अभी। मैं कुछ समय बाद शादी भी करूंगा, तो उस वजह से मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचा है कि मुझे अपने बाल सही करने चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे हेयर लॉस कितना हो चुका है। अभी फ्रंटल हेयर लाइन कितनी ज्यादा रिसीड हो चुकी है। हेयर लाइन को मतलब सही करने के लिए ही मैं ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ आया हूँ, और ट्रांसप्लांट के बाद ही ये सही हो सकती है, और वैसा कोई उपाय है नहीं इसका। मतलब अभी मेरी उतनी ज्यादा नहीं है, 25 ईयर ही एज है। इस उम्र में बाल वैसे जाते नहीं है नॉर्मली। मेरे बाल जा चुके हैं तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मुझे ट्रांसप्लांट कराऊंगा। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो सबसे पहले तो वो सरप्राइज ही हुए थे कि इस तरह की भी कोई चीज हो सकती है। उनको विश्वास ही नहीं होता कि बाल आ भी सकते हैं वापस से। पर फिर भी मैंने उनको विश्वास दिलाया कि ट्रांसप्लांट एक सही चीज है, तरीका है बाल वापस से उगाने का। तो वो आखिर में मान ही गए कि ठीक है। बाल ना होने की वजह से उतना कॉन्फिडेंट मुझे फील नहीं होता है। वैसे भी कहा जाता है कि बाल मतलब लड़कों का या फिर मेल के लिए एक ताज की तरह है, तो अगर बाल ना हो तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। तो बाल होना बहुत जरूरी है। फ्रंटल बाल होना तो बहुत जरूरी है। मतलब बाल ट्रांसप्लांट होने के बाद अगर मेरे बाल अच्छे से वापस उगाते हैं तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट फील मुझे जरूर होगा। तो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे QHT के बारे में पता चला था। बेसिकली यूट्यूब से के जरिए मुझे पता चला था। बहुत सारे लोग यहाँ से करा चुके हैं, अच्छे सेलिब्रिटी वगैरह, बहुत से लोगों ने यहाँ से सक्सेसफुल रिजल्ट पाया है। तो उसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मुझे अपना ट्रांसप्लांट QHT क्लिनिक से ही कराना चाहिए। और भी क्लिनिक हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, उनके बारे में भी मैं जानता हूँ, पर QHT मुझे थोड़ा ज्यादा रिलायबल लगता है, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला है। QHT क्लिनिक से कॉन्टैक्ट मैंने व्हाट्सएप नंबर के थ्रू किया था, तो उन्होंने मुझे पूरा प्रोसीजर बताया था। सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे मेरे फोटोज वगैरह मांगे थे कि कितना सामने का एरिया में। तो उन्होंने ग्राफ्ट के बारे में मुझे पहले बताया कि इतने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका क्या प्रोसीजर रहेगा, आपको कितने तारीख को आना है। स्लिट्स की भी जानकारी उन्होंने दी कि स्लिट्स भी आज ही आपको लगेंगे। ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा मैं गूगल से ही मैंने थोड़ा सर्च किया, उसके बाद ही मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया था। मेरे दोस्तों के बाल बहुत अच्छे हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है उनके बीच में मेरे बाल नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा बुरा फील होता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ QHT क्लिनिक में हूँ। यूट्यूब पर मैंने QHT के बहुत सारे पेशेंट्स की वीडियो देखी है। मतलब उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहे हैं। उनको देख के थोड़ा सा मतलब रिजल्ट अगर अच्छा है तो एक विश्वास होता है कि आपका रिजल्ट भी अच्छा ही रहेगा। उसी की वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं QHT से अपना ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। तो अभी मैं उतनी पब्लिक मीटिंग में नहीं जाता हूँ, बालों की वजह से उतना अच्छा कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। पर अगर बाल आ जाने के बाद तो मैं और अच्छे से कहीं भी मिल सकता हूँ। जो हेयर लॉस अब तक जो हुआ है, मुझे लगता है कि मेरा हेयर लॉस ना ही मैटरनल या पैटर्नल बाल्डनेस की वजह से नहीं हुआ है। ये विटामिन डेफिशिएंसी हो सकता है। आपका एटमॉस्फेयर कहाँ रहते हैं आप, उस वजह से हेयर फॉल की शुरुआत, मेरे हेयर फॉल की शुरुआत बेसिकली वहीं से हुई है। ट्रांसप्लांट में जितना भी पैसा खर्च होगा वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है। मेरा लुक अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग पैसा खर्च करते हैं अपने लुक के लिए, जिम जाते हैं, वहां भी पैसा देते हैं, सप्लीमेंट्स खरीदते हैं। तो बिल्कुल अगर पैसे खर्च होते हैं तो उससे मेरा लुक भी इंप्रूवमेंट होगा, मुझे आगे बेनिफिट भी मिलेगा इससे। सर्जरी के लिए मैं थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ कि किस तरह से इसका रिजल्ट रहेगा। हेयर लॉस की जर्नी थी मेरी, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब 1-2 दिन में मेरा ट्रांसप्लांट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं अपना जो वापसी है बालों की वो आपके साथ शेयर करूँगा।
सर्जरी कंप्लीट हुई है थोड़ी देर पहले ही। 2500 ग्राफ्ट मुझे लगाए गए हैं। सुबह 9 बजे मुझे क्लिनिक में बुलाया गया था। 6-7 घंटे मेरी सर्जरी चली है। स्टाफ और डॉक्टर्स भी बढ़िया, सभी अच्छे से बिहेव किया सभी ने। आप अभी मेरी स्थिति देख सकते हैं। डेंसिटी भी काफी अच्छी है और टोटल 2500 ग्राफ्ट है। ट्रांसप्लांट से पहले मेरा हेयर लाइन बिल्कुल ही अच्छी नहीं दिखती थी, बिल्कुल ही टेढ़ी मेढ़ी थी। आप अभी देख सकते हैं बिल्कुल डेंसिटी अच्छी है और हेयर लाइन भी बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाई गई है। ओटी में जाने से पहले मैं थोड़ा सा नर्वस था, मैंने कैसे क्या होगा, दर्द होगा कि नहीं होगा। पर जैसे ही सर्जरी स्टार्ट हुई तो दर्द तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने एनेस्थेसिया दिया था मुझे अच्छे से, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अच्छे से पूरी प्रोसेस बहुत बढ़िया से हुई। ट्रांसप्लांट के लिए मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से पूछा था, तो सभी ने मुझे, ज्यादातर लोगों ने मना ही किया था कि बहुत बड़ा प्रोसीजर है और दर्द भी हो सकता है और क्या पता ट्रांसप्लांट के बाद बाल आए कि नहीं। पर फिर भी मैंने उनकी बात ना मानकर ट्रांसप्लांट करवाया है। देखो, और अच्छा रिजल्ट ही आएगा। सर्जरी के बाद डॉक्टर से मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे कुछ प्रिकॉशंस दिए हैं कि 7-8 दिन तक सनलाइट से दूर रहना है, 1 महीने तक बिल्कुल ज़्यादातर पानी वगैरह से दूर रहना है। डाइट वगैरह भी उन्होंने मुझे बताई थी कि खान पीन भी कुछ बना के दिया है कि यही खाना है, स्पाइसी फूड वगैरह या फिर तला हुआ चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। हैवी एक्सरसाइज वगैरह की भी मना किया है कुछ दिनों के लिए। ड्राइविंग के लिए भी मना किया है, हेलमेट वगैरह भी नहीं लगाना है। ओवरऑल उस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखना है कुछ दिन तक। हेयर फॉल से, जब मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ था आज से 3-4 साल पहले, उस समय मेरी हेयर लाइन बिल्कुल प्रॉपर ऐसी ही थी। और जब हेयर फॉल के बाद उन्होंने, जब सर्जरी के बाद भी उन्होंने बनाई हेयर फॉल, तो ऐसी ही लाइन बनाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ही रिजल्ट रहेगा इसका। जैसी मैं चाहता हूँ वैसी हेयर लाइन मुझे मिल जाएगी। बाल आने के बाद कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप टीचर हूँ स्कूल में, तो उसमें भी मुझे बहुत सहयोग मिलेगा। स्कूल में सारी चीज़ों को, बच्चों के सामने जाना, बाल होने की वजह से एक अच्छे सा फील होता है। बिल्कुल बालों पे मतलब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोग मतलब ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है। उनको विश्वास नहीं होता है कि इस तरह से बाल आ भी सकते हैं वापस से। वापसी भी उसी तरह से आप हेयर लाइन पहले जैसी बना सकते हैं। जब मैं अपने वापस से यहाँ से घर जाऊँगा तो बेशक वो चौंकेंगे, वो लोग थोड़ा सा सरप्राइज भी हो जाएंगे। वो लोग पूछेंगे भी जरूर मुझसे कि सर आपने क्या करवाया, क्या इसके लिए किया है, किस तरह से आपके बाल वापस आ गए। तो जरूर मुझे बताना होगा उनको। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारी टेक्निक अपनाई जाती हैं। उसमें से जो मेरे ट्रांसप्लांट के लिए अपनाई गई है वो है QHT, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट, जिसके अंतर्गत डोनर एरिया से बालों को तुरंत निकाल के, मतलब हेयर फॉलिकल को निकाल के उन्हें जो रेसिपिएंट एरिया होता है उसमें डाला जाता है तुरंत ही। मतलब इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं होता है। तो ये वाली टेक्निक मेरे ट्रांसप्लांट में अपनाई गई है। QHT टेक्निक का रिजल्ट भी बहुत अच्छे से जल्दी आपको दिखाई दे सकता है। तो हेयर फॉलिकल्स की लाइफ जो होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है। कम समय में ही आपके अंदर रहे और वहां से अच्छा रिजल्ट मिले आपको। हेयर फॉल जब हो गया था तो आगे से बाल, मेरी हेयर लाइन नहीं थी, तो मैं कुछ चीजों से बचता था। मैं अपने बाल बड़े रखता था, मतलब पीछे वाले बाल थोड़े आगे की तरफ रखता था, आगे वाला एरिया दिखे ना। बाइक वगैरह चलाने से बचता था, क्योंकि हवा लगेगी तो बाल पीछे की तरफ उड़ जाते हैं, तो फिर आपका दिखेगा पूरा एरिया जो भी सामने का हेयर लाइन है वो। तो यही कारण था कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैंने डिसाइड किया कि करवाऊंगा। ट्रांसप्लांट के बाद मेरे बाल आ जाने के बाद मैं सभी जो मेरे कलीग हैं स्कूल में, मेरे मित्र वगैरह हैं, सभी से अच्छे से मिल सकता हूँ। उनके बीच में अच्छे से कॉन्फिडेंट फील कर सकता हूँ। बच्चों के बीच भी अच्छे से खुलकर जा सकता हूँ, खुद के विचार प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो इन चीजों में मुझे बहुत फायदा मिलेगा ट्रांसप्लांट के बाद, जो मैं पहले नहीं कर पाता था। मेनली जो QHT में मुझे आके जो सबसे अच्छा लगा वो है यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर्स का बिहेवियर। प्लस सारी चीजें पूछना बार बार कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको वॉशरूम या खाना वारा भूख तो नहीं लग रही है। ये सारी चीजें ही वो बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं और सारी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी चीजों की जरूरत हो तो वो आपको तुरंत ही अवेलेबल करवा देते हैं। ट्रांसप्लांट कराने से पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर है, दर्द होगा तो शायद बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पर अब मुझे ऐसा लगता है ट्रांसप्लांट कराने का तो कि इसमें बहुत ही मिनिमल दर्द है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उतना दर्द नहीं है कि आप सह नहीं सकते हैं, बहुत छोटा दर्द होता है, मतलब एक इंजेक्शन चुभने की बराबर दर्द है और कोई दर्द नहीं है। मेरा ट्रांसप्लांट QHT क्लिनिक से हो चुका है। अब तक का एक्सपीरियंस पे आपके साथ मैंने शेयर किया है। कुछ महीने बाद रिजल्ट भी इसका आएगा, तो आपको मैं जरूर आपसे मिलूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या रिजल्ट रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।